नमस्कार, प्रणाम। हम नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में आज का नया मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जो है लोकसभा इलेक्शन बीत गया, विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन को अभी बहुत समय बचा हुआ है, मतलब लगभग 1 साल बचा हुआ है। लेकिन उसके पहले ही जो है वो तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता जो है अपनी अपनी यात्रा लेके निकल गए हैं। अब प्रशांत किशोर तो यात्रा करते ही रहते हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकल गए हैं, लेकिन इसी के बीच में गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो एक यात्रा पे निकले हैं और उनकी यात्रा की जो है वो जबरदस्त चर्चा चल रही है। जबरदस्त चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा को नाम दिया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। कि इस यात्रा से जितना राजनीति में खलबली मचा है, लोग भी इस पर उतना ही बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लोगों के बीच में, जरा उनसे जानते हैं कि गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा कितनी सही कितनी गलत। आइए भैया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक तो पहला हिंदू यात्रा की जो है वो बात चली, और दूसरा ये उनकी यात्रा कितनी सही कितनी गलत है? उनकी यात्रा 100% सही है। वही एक ऐसा आदमी है जो कि हिंदू के बारे में सोचते हैं। बाकी तो सब आदमी जाते जात करके बांट के अपना वोट ले लेता है और बाकी अपना काम साध लेता है। हिंदू स्वाभिमान होना ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभिमान तो सबका होना चाहिए। तो उनका भी स्वाभिमान रहना चाहिए। तब कि गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान की यात्रा पर आखिर क्यों निकले हैं? सबसे पहले तो ये बताइए भैया कि इनकी यात्रा जो है वो कितनी सही कितनी गलत है? ऐसा है कि यात्रा तो बिल्कुल सही है। आज के समय में जिस हिसाब से जो माहौल बनते जा रहा है उस हिसाब से तो यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। बीते समय में आप लोग देख रही होंगी, आप लोग मीडिया से हैं कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। कहीं भी कुछ भी होता है तो तुरंत उस पर भाई जवाब दे दिया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही देखे होंगे आप लोग यूपी में क्या हुआ। वैसी ही स्थिति बिहार में होने वाली है। अभी विसर्जन के दौरान भी काफी जगह पे हमले का, पत्थरबाजी का भी आप आज के डेट में बहुसंख्यक लोग अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। यहाँ अब सीधा उल्टा होने जा रहा है। अब आपको दबे कुचले की तरह रहना पड़ रहा है यहीं पे अपने ही देश में। यहाँ बहुत ही बदतर स्थिति है आज के डेट में। अच्छा, गिरिराज सिंह अपने देश की तुलना जो है वो बांग्लादेश से कर रहे थे कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू लापरवाह हुए और उसके बाद जो है हिंदुओं को खदेड़ के मारने का जो है वो प्रचलन चल गया और लगभग देश को जो है एकदम बर्बादी के कगार पे लेके चले गए लोग। क्या भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है? वो तो चल ही रहा है। चल रहा है। भारत में हिंदू कहाँ सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ भी है देख रहे हैं, पूजा पाठ भी हो रहा है, उसमें दंगा हो जा रहा है, पत्थरबाजी हो रहा है। तो कहीं भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। गिरिराज सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, गिरिराज सिंह जो है वो यात्रा पे निकल गए हैं ना। उनका कहना है कि हिंदुओं को स्वाभिमान बचाना जो है बहुत जरूरी है। अभी के समय की सबसे बड़ी मांग है कि हिंदू जो है एकत्रित हो, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बहुत सारे ऐसे तो नेता कहते रहते हैं, लेकिन वो तो यात्रा ही निकाल दिए हैं। क्या लगता है कि अलग अलग लोग जो अपनी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभिमान यात्रा वो भी हिंदुओं के लिए कितनी जरूरी थी? ये बहुत जरूरी है। हम लोग हिंदू को एकता बना करके रहना बहुत जरूरी है। हिंदू समाज को बांटा जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा, इसलिए एकता नहीं बनाने से हिंदू का प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगा। जिस समय जाति गणना हुई थी उस समय भी कहा गया था कि जाति में लोगों को बांट के हिंदुओं को जाति में बांट रहा है, लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करके बांट रहा है। क्या मुहम्मदन में बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है? उसमें कितना जाति है लेकिन उसको कोई गिनती करता है आज तक ले? मुहम्मदन में हिंदू से भी ज़्यादा जाति उसमें बना हुआ है, लेकिन हम लोग को उल्टा समझा करके बांटा जा रहा है और हिंदू को एकदम अल्पसंख्यक बना देगा ये लोग। इसलिए जागरूक होना चाहिए, सभी हिंदू भाई को जागरूक होना चाहिए। और गिरिराज सिंह ये बहुत सही कदम उठाए हैं, उनका हम लोग को साथ देना चाहिए। अच्छा, गिरिराज सिंह देखिए कि अपने बयान के लिए खूब जाने जाते हैं। अपने बयान जो है वो पूरा एकदम कहा जाए कि आज़ादी से बयान देते हैं, निडरता से बयान देते हैं और हिंदुओं पे, खासकर हिंदू पे, सनातन पे खूब बोलते हैं। हिंदू का, सनातन का स्वाभिमान जगाने के लिए वो निकले हुए हैं, है ना? क्या सही में अभी स्वाभिमान जगाने की जरूरत है? बहुत जरूरत है। मतलब इतना मतलब हिंदू समाज के मतलब गिरावट हो गया है कि हिंदू के जागना बहुत आवश्यक जरूरी है। तभी मतलब आगे में जो है विकसित होगा, नहीं तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। तो यात्रा करने के लिए निकले वो सही बात है। सही है, वो तो अच्छा है। क्या बाबा, हिंदू को बचाना अभी जरूरी हो रहा है? एकदम जरूरी हो रहा है।
यात्रा पे निकले हुए हैं कि हिंदुओं का स्वाभिमान बचाना है। हाँ तो बहुत जरूरी है। हाँ, गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह लगातार देखिए कि बयान देते रहते हैं, वैसे तो है ना, कुछ बयान ऐसा देते हैं कि चर्चा शुरू हो जाता है, लेकिन अब हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए निकले हुए हैं कि हिंदुओं को स्वाभिमान जो है वो जगाना है, हमको जो है एकत्रित उनको करना है। तो क्या लगता है कि उनकी यात्रा जो है ये अच्छी है या बुरी है? देखिए ये जो है हिंदू के साथ हजारों वर्ष पहले से हिंदू को नीचे गाड़ा जा रहा है, समझे है। आज आजादी कितना साल हो गया, सरकार जो है क्या किया, हिंदू को कहा था प्रजातंत्र, प्रजातंत्र क्या है, माने हिंदू को लेकर गाड़ दीजिए जमीन में। लेकिन गिरिराज सिंह बहुत खुल के बोलते हैं कि नहीं, हमको हिंदुओं को एकजुट करना है, और दूसरे धर्म के खिलाफ कभी कभी जो है वो थोड़ा सा कठोरता से भी बोल देते हैं। क्या लगता है, सही में कठोरता बरतना जरूरी है और सही में हिंदुओं को अब एक आना जरूरी हो गया है? हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। और गिरिराज सिंह जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। भले लोगों को लगता है कि ये विरोध में बोल रहे हैं, विरोध में नहीं बोलते हैं। जब इस देश को मानते हैं कि मेरा भी देश है, तो इस देश के विरोधी गतिविधि में क्यों शामिल होते हैं? क्यों शामिल होते, बिल्कुल बिल्कुल। देश के विरुद्ध आज जो है जगह जगह पे रेलवे लाइन पे केवल जो है गैस पत्थर डाला जा रहा है, पटरी उठा के रख रहा है, गैस के सिलेंडर मिल रहा है। कौन रख रहा है ये? बिल्कुल, अभी वंदे भारत नहीं, ये क्या अपना देश है? ये कौन सा अपना देश है? कौन सा अपना देश का ये है? ये बहुत गलत है। और गिरिराज सिंह जो है वो स्पष्ट बोलते हैं, बेवाक बोलते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं भैया कि ये जो है वो अपना इलेक्शन का रोटी सेकने के लिए निकले हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनाव के लेकर के ही बोल रहे हैं। आज जिस तरीका से बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हिंदू का कोई भी पर्व होता है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय हो, उपद्रवी हैं, उसमें हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। और जो अल्पसंख्यक समाज का जो कोई पर्व होता है उसमें हिंदू स्वागत करता है। इसके बावजूद भी वो लोग दोष देते हैं बहुसंख्यक को। तो उसी आवाज को उठा रहे हैं गिरिराज सिंह, बहुसंख्यक समाज की आवाज को उठा रहे हैं, ना कि अल्पसंख्यक समाज को वो दबा रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं। हम आपको जब स्वागत कर रहे हैं तो हमको भी आप स्वागत कीजिए। स्वागत करिए। अच्छा, ये यात्रा कितनी जरूरी है अभी बिहार के लिए, कितनी जरूरी है? बिहार में इस तरह का क्या स्थिति देख रहे, थोड़ा इधर घूम जाइए ना। बिहार में ऐसी क्या स्थिति चल रही है? बिहार में ऐसी यात्रा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जीवन में कहीं आप एक भी हिंदू को बताइए जो पत्थरबाजी करता हो। उन लोगों का भी मेरे रोड से निकलता है चाजिया जुलूस, बीटा से लेकर मनेर तक ले जाता है। वहाँ पर मनेर तो आपका गढ़ ही है, मनेर गढ़ है। अब मनेर में उन लोगों का जब पर्व होता है वहाँ पर हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग तो ढेला बिक के नहीं आते हैं, पत्थरबाजी करके तो नहीं आते हैं। यहाँ तो कब इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ, उधर से जाओ, इधर जाओ। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता खुल के बोलते हैं, एकदम जरूरी है, बटोगे तो कट। ये हमेशा होता है। पिछले साल दशहरा में बिहार में भी हुआ था, जो कि दबा दिया गया। बिहार में भी, सीतामढ़ी में घटना घटी है, इस साल भी घटी है। बहराइच में भी हुआ, ठीक है, वो झंडा उतार दिया, तो इसके लिए गोली मार दीजिएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग का भी, वो लोग, और पाकिस्तान में है बहराइच है, वो जो जगह आदमी जो अपना ही, ठीक है, वो किसी का टोला है, वो लोग भी हम लोग के टोला से आते हैं, जाते हैं। तो हम लोग तो हाल में तजिया निकला था यहाँ पर। तो नुपुर आपको उदाहरण है, आप हमारे ही देश में उदाहरण है कि नुपुर शर्मा का एक ने सपोर्ट कर दिया था उसके लिए। अभी तक छुपी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। हम और आप भी नहीं बोल सकते हैं। तब तो यही एक तरफा किया जाता है यहाँ। हम लोग कुछ दिन के बाद अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यहाँ से भी गायब हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद ये स्थितियाँ नहीं, 2050 तक ये आने वाला है। तो ये स्वाभिमान यात्रा इसको बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। अल्पसंख्यक हो ही गए हम लोग। 6 स्टेट में तो अभी हम लोग अल्पसंख्यक हैं। हिंदू बहुसंख्यक कहाँ है? धीरे धीरे जो परिस्थिति आ रही है, लग रहा है कि सभी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू ही लोग। यही है अपना देश। नहीं बोलते हैं हम लोग के पक्ष में नहीं, उन लोग के पक्ष में काफी बोलेंगे कि जैसे कोई भी पार्टी हो, सेक्युलरिज्म पे वो लोग खूब चलते हैं, खूब चलते है ना। लेकिन चलिए, कम से कम गिरिराज सिंह ये साहस से बोल तो रहे हैं, इससे बहुत लोग सहमत होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि बोल्ड नेता है गिरिराज सिंह। हमारे दो, हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि हम दो, हमारे 25। तो भाई बढ़ना है ना, वही काम चल रहा है। आप हमारे यहाँ तो सिखाया ही जाता है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, तो इसलिए लोग आबादी बढ़ाते हैं। देख ही रही है तो बढ़ ही रहा है ना। बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। बहुत सारे नारा सुनी है ना, ये इलाही इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता का, ये नारा कौन लगाता है?
ये नारा कल हम लोग तो आप नहीं, आप लोग पत्रकार है, ये हम लोग ऐसा बात बोल सकते हैं? नहीं नहीं, कभी इसी देश में रहना है, ये नारा लगाना है, और फिर भी कहना है कि हम सेकुलर हैं, ये सेकुलर का नारा है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तभी जाके शांति माहौल होगी। हिंदू राष्ट्र बनाने से इन समस्याओं का सामना क्या लगता है हम लोग कर लेंगे? इस समस्या हिंदू राष्ट्र होगी तो निश्चित ही कुछ रास्ता निकलेगा। क्योंकि देखिए कि अभी भैया ने कहा कि सिर्फ 2 क्षेत्र का मामला था, तो हम लोग जो है वो बीच में पड़ गए और वो लोग चले गए, और उसके बाद भैया को जो है वो सुना भी दिए कि हमारे वोट बैंक की ताकत देख ली। तो ये वोट बैंक के कारण ही जो है ये सब बर्बाद हो रहा है क्या? अच्छा, वोट बैंक किसी का कोई गलती रहता है तभी लोग कुछ नहीं बस बोलते। मुस्लिम जिंदाबाद करता है, लोग टोपी पहनता है, क्या है कि वोट बैंक। हाँ, बहुत जगह पे मान लीजिए भैया जहाँ जो है एकदम 1 नंबर सही पद लेकर चले हैं कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। गौर से कहो, हिंदू हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेके चले हैं गिरिराज सिंह, क्या लगता है ये सही है कि गलत है भैया? सही है। सही है। क्या लगता है क्यों अभी जरूरत है इसकी? अभी एकता नहीं है ना हिंदू लोगों में। हिंदू लोगों में कुछ एकता नहीं है, वो सब का एकता है। लगले यहीं पर वो उस साइड मतलब कि झूठ मूठ के चादर सब चढ़ा दिया, सब चादर चढ़ा के नारा लगाया ना, जनगणना किया ना, घर गिना, कुछ हुआ ही नहीं, और डायरेक्ट इस साइड फेंक दिया सब। बाप रे। तो समझिए कि स्थिति जो है वो कहा जाए कि ऐसी स्थिति, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की स्थिति की भी हम लोग बात कर रहे हैं, और इससे कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, स्थिति का और जायजा लेंगे और उनसे जानेंगे कि ये यात्रा जो है ये अच्छी है, बुरी है या क्या है। चलिए। सिंह ही हैं जो बिहार का शेर हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, और नहीं तो कोई हिंदुत्व की बात नहीं करता। एकजुट करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोग जागृत हो रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, इसका प्रभाव पूरा देश में दिखाई देगा। अच्छा, आखिर गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की जरूरत कैसे पड़ गई? जो मुस्लिम लोग इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं, इसलिए उनको जरूरत पड़ गया। अच्छा है। क्या कह रहे भैया? जो दुर्गा पूजा में ढेला चल रहा है, जहाँ हिंदू संख्या कम है, जहाँ मुसलमान संख्या ज्यादा है, ढेला चला के हम लोग पर्व के महापर्व को कर रहा है, विरोध कर रहा है लोग। अच्छा, गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसा स्थिति हो गया हिंदुओं के साथ, वैसा ही स्थिति यहाँ ना हो जाए, इसीलिए यात्रा करना जरूरी है। नहीं तो ऐसा होने की संभावना तो है ना। कब तक हिंदू शांत रहेगा? हिंदू जितना शांत है, आप यहीं देख लीजिए, यहाँ बीटा टाउन है, बीटा में ताजिया निकलता है। अभी हम लोगों की इसी पर चर्चा हो रही थी। तो बीटा से लेकर बनेर के बीच में एक भी मुस्लिम का गांव नहीं है। उनके ताजिया पे कहाँ पथराव होता है? कहीं पर नहीं, कहीं नहीं होता है। तो फिर आखिर हिंदू का जब निकलता है जुलूस, तो उस पे पथराव क्यों होता है? कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो उसमें शामिल भी होते हैं। हम लोग खुद शामिल होते हैं उस ताजिया में। लेकिन आखिर इस तरह का, यहाँ बगल में मूसेपुर गाँव है, वहाँ 10 घर, 15 घर, 20 घर मुसलमान है। उससे जाकर पूछिए कि उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हिंदू पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। बहुत कम संख्या में है। वहाँ 12,000 हिंदू है, 10 घर मुस्लिम है, तो मुस्लिम को तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, लेकिन जहाँ 10 घर हिंदू है और 50 घर मुस्लिम है, वहाँ क्यों स्थिति ऐसा है कि उसकी माँ बहन सुरक्षित नहीं है? तो इस तरह की स्थिति सही में हो रही है भैया देश में, जिसके कारण गिरिराज सिंह को यात्रा करना पड़ रहा है। हो ही रहा है, तभी ना कर रहे हैं। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रहा है, वो देखते हुए गिरिराज सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ भैया, क्या कहते हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। हिंदू के एकजुटता में रख रहे हैं। हिंदू सही में क्या एकजुट नहीं है भैया? हिंदू में एकजुटता की अभी कमी आई है। हिंदू तो एकजुट है, लेकिन अब मुस्लिम लोगों के आगे थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है, इसलिए कि हिंदू थोड़ा सा सीधा पड़ता है। क्योंकि जिस समय जाति गणना हो रहा था, उस समय भी गिरिराज सिंह बोले थे कि जाति में हिंदुओं को हमेशा बांटने का कोशिश, राजनीतिक प्रोपगंडा चलाया जाता है और जाति पार्टी में हिंदू को बांट दिया जाता है। ये एकजुट रहना बहुत जरूरी है। तो एकजुट करने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। एकजुट होंगे लोग? क्या लगता है, क्या लगता है भैया, एकजुट हो पाएंगे हिंदू? बहुत जरूरी है। और होंगे हम लोग, एकजुट होंगे। और गिरिराज सिंह जी के साथ हम लोग समर्थन में हैं। अच्छा, हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी बात कर रहे हैं हम लोग कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। अब बात यह है भैया कि बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जैसा स्थिति हो गया वैसा यहाँ पे ना हो जाए। यहाँ पर जो कट्टरपंथी हैं, जो अलगाववादी बयान देते हैं, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हिंदू एक है। तो
तो हिंदू एक हैं, इसको एकत्रित करना, हिंदू तो एक है ही, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है उसको अपने वोट बैंक के लिए अलग कर दिया है, जिसके चलते थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हिंदू एक है और उसको जागरूक करने के लिए जरूरत है, इसीलिए गिरिराज जी लगे हुए हैं, हिंदुत्व के रथ निकाले हुए हैं एकता के लिए। एक तो हमारा कमजोरी है भैया, हमारे यहाँ सबका कमजोरी है कि हम अगर किसी से पूछे अगर बाजार में कि भैया आप कौन से हैं, कौन पार्टी से हैं, तो मान लिया जाए कि वो जो है वो धर्म नहीं बताता है, जाति बताता है, किस वर्ग से है। अंतर हिंदू और मुस्लिम में अंतर यही है कि आप या हम समझते हैं कि फलना मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम में भी 77-78 जातियां हैं, लेकिन वो तो जाति में नहीं भेद करता है, उसमें भी फॉरवर्ड बैकवर्ड है, वो तो जाति में नहीं भेद करता है ना, वो तो मुस्लिम केवल कहता है। और हिंदू जो है कि जाति में भेद करता है। ये कौन कर रहा है? ये राजनीतिक पार्टी जो अपने वोट के लिए यादव पार्टी बना दे रहा है, फलना पार्टी बना दे रहा है, फलना पार्टी बना दे रहा है, तो टोटल हिंदू है। अब उस सब जाति में अगर कोई दूसरे जाति पर मुस्लिम हमला करता है तो दूसरा जाति वाला नेता कहे अरे छोड़ो ना, वो तो फलनावा जाति के ने हम मारा है। बिल्कुल सही, बांटा हुआ यही है, अब बांटने वाला वही है जो कि अब बांट करके आज कोई है अगर यादव पर कोई मुस्लिम हमला कर दिया और हम अपर कास्ट के हैं तो नेता सब कहेगा कि छोड़ो ना, यादव के न मारा है भाई, हमारा नहीं न मारा है। वही बात है ना भैया कि मान लिया जाए कि अगर जैसे कोई भी धर्म हो, वैसे तो देखिए हम तो कहते हैं कि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता का देश है, तो हिंदू मुस्लिम सबको मेल जोड़ करके रखना चाहिए, लेकिन हिंदुओं की एकता के लिए, स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम लोग एकता नहीं रहेंगे तो मुस्लिम लोग जाति बना के हम लोग को ढेला डंडा और हमलावर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग को एकता होना बहुत जरूरी है। अगर हिंदू अगर एक नहीं हो तो जात पात करके फिर जो है यहाँ पे इंडिया में भी ये लोग जो है बांग्लादेश बना देगा, पाकिस्तान बना देगा, और हम लोग को हर धर्म जब पूजा पाठ हो रहा है हिंदू को तो ये लोग तंग तबाह कर रहा है, तो ये तो जरूरी हम लोग को एकता होना, ना होंगे तो फिर हम लोग को परेशानी बढ़ते जाएगी ना। देखिए गिरिराज सिंह जो है वो अपने इसी तरह के बयान के लिए भी जाने जाते हैं, और अभी जो उन्होंने मुहिम छेड़ा है इससे कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो अलग अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोगों का भी कहना है, बहुत सारे विरोधी जो दल के लोग हैं उनका कहना है कि तो अपना जो है वोट बैंक जुटा रहे हैं, ये कोई स्वाभिमान थोड़ी बचा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये जरूरी है, जो पाकिस्तान हम लोग से मुस्लिम को आधा बांट के ले गए, फिर दोबारा हमसे एक ही आदमी से हिस्सा बार बार क्यों खोज रहे हैं? इसके चलते आप अपने ले जाइए, रहिए उधर, फिर इधर लेने जरूरत नहीं है। किसी जाति का विरोधी नहीं है, लेकिन जब हमारे जाति हिंदू धर्म पर जब आएगा, समस्या आएगा, तो हम लोग एकजुट है, उसका जवाब देंगे। तो देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से लोग एक कहा जाए कि साहसपूर्ण तरीके से बयान भी दे रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हम जो है तैयार हैं, उसी तरह से गिरिराज सिंह भी अपने हाथ में झंडा उठा के चल पड़े हैं। अब ये जो ध्वज है, ये विजय ध्वज जो है उनका, जिनको विजय ध्वज उन्होंने खुद बताया है और कहा है कि ये जो ध्वज उन्होंने हिंदुत्व का लेके चले हैं वो कितना सही होगा और कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यात्रा कितनी सही है कितनी गलत है। आइए देखिए कि गिरिराज सिंह की यात्रा से जो है वो कहा जाए कि सियासती खलबली तो है ही, क्योंकि यात्रा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने यात्रा निकाली है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इनकी यात्रा कितनी सही कितनी गलत है? नहीं, देखिए हिंदुओं को जो स्थिति अभी भारत की बना दी गई है उसमें तो हिंदुओं को अब एकजुट होने की जरूरत है। मैं कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया हूँ, लेकिन सनातन धर्मियों को एकजुट होने की जरूरत है। लोग जाति की बात करते हैं, जिसे कांग्रेस के एक बड़े नेता जाति की बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ सनातन धर्म या हिंदुओं में जाति थोड़े ही है, मुस्लिमों में भी जाति है, तो फिर उनकी जाति की बात आप क्यों नहीं करती हैं? दूसरी चीज, आप बात करते हैं हिंदुओं पे, तरह तरह का आरोप लगाते हैं, तो भैया एक बार दूसरे धर्म जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उस पर भी तो एक बार आप आरोप लगा कर देखिए। हिंदुओं को जाति में बांटने का प्रयास किया जाता है और बाकी धर्म का जो है वो सीधा धर्म लिखा जाता है। हम लोग भी यही देखते हैं भैया कि अगर किसी से किसी का परिचय पूछा जाए तो वो अपना जाति बताता है, जबकि बाकी धर्म में सीधा वो अपना धर्म बताते हैं, वो अपनी जाति नहीं बताते हैं। तो क्या यही सब चीज़ को देख कर गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हैं कि स्वाभिमान को अब एकदम बचा ही लेना है? देखिए, पहले तो गिरिराज बाबू अगर निकलिन है तो हम लोग तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि और पहले निकलना चाहिए था।
देर से निकालें लेकिन दुरुस्त निकालें। और एकजुट करने की बात हो रही है तो सारे सनातनी को एकजुट होना पड़ेगा। हम जब से होश संभाले, हम राजनीति में जब से होश संभाले कदम रखे, तो हमको इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान था, बीरबल महान था, तो औरंगजेब था, ये औरंगजेब के वंशज थे। हमको काहे नहीं इतिहास में पढ़ाया, मुगल साम्राज्य था, हमको इतिहास में काहे नहीं पढ़ाया गया कि हमारे महाराणा प्रताप जी अंग्रेजों का छक्का छोड़ा है, शिवाजी राव जो अंग्रेजों का छक्का छोड़ा है, हाई 25-25 साल के जो उम्र में थे भगत सिंह, सुखदेव गुरु, अगर उस समय से इतिहास पढ़ाया जाता तो आज हम लोग जाति की बात नहीं करते, केवल सनातन की बात करते, और जो सनातन पर जो उंगली उठाता उसको उंगली तोड़ने का हम लोग काम करते। आज ये जो कुछ तथाकथित, जैसे हमारे भैया बोले, कथाकथित है जो पॉलिटिक्स चमकाने वाले जो लोग हैं, उनकी रोजगार चलना चाहिए, उनकी रोजगार चलना चाहिए। फैलाया जाता है मैडम। अभी हम देखिए, हम रिटायर आदमी हैं, रिटायर के बाद में हमारे पास में कोई और काम नहीं है। अभी देखिए सुबह गए थे गंगा जी, वहाँ स्नान किए, स्नान करने के बाद में उस घाट का स्थिति देखे। वहाँ पर घाट को एक लड़का गया था, पिंटू, कहे कि तुम ठहरो, हमको यहाँ सफाई पहले करने दो। सब एथी कर करके और इकट्ठा कर करके आप जब नहा धोआ करके आकर अभी खा करके सोए थे, तो एक आदमी गया कि गोपाल जी बुला रहे हैं। अभी न्यूज सुन रहे थे, अभी न्यूज में मैडम हम देखे हैं कि थूक एथी जो चल रहा है, जो क्या कहा जाता है, लिहाज, उसमें देखे हैं कि उसको एथी में कैच किया गया है और